इस वीडियो में हम लोग जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन या ब्लैक बग बोल रहे हैं, इसके आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक तरफ से देखा जाए तो जितने भी ट्रक्स हैं उनके लिए ओला उबर की तरह काम करता है एंड ये कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एंड इसका जो ऐप का नाम है वो हम लोगों को ब्लैक बग के नाम से देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग फिजिकल ये 2024 का डाटा देखें तो अभी ऑलरेडी जो इंडिया में ट्रकर ऑपरेटर है उसमें से 27.52% ट्रक ऑपरेटर ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी इनका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑलरेडी इस कंपनी के पास अच्छा खासा कस्टमर बेस आ चुका है एंड अब चांसेस है कि ये कंपनी में लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिले एंड अब ये कंपनी अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है। तो चलते हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे जिंका लॉजिस्टिक्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ये आईपीओ का जो टोटल साइज होने वाला है ये ऑलमोस्ट 11,115 करोड़ के आसपास का होगा, जिसमें कि हम लोगों को फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो रेशियो है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का ये ऑलमोस्ट 50-50 ही देखने को मिल रहा है। 1100 करोड़ में 550 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू है एंड वहीं अगर ऑफर फॉर सेल देखें तो उसका भी नंबर हम लोगों को 565 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका जो एक शेयर का जो प्राइस होने वाला है ये 273 रुपीज़ होने वाला है। इसके अलावा एम्प्लॉय डिस्काउंट देखें तो वो हम लोगों को 25 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रहा है। एंड अगर बात करें इसके लॉट साइज के बारे में तो एक लॉट में आपको 54 शेयर मिलेगा एंड इसमें बीडिंग करने के लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 742 रुपीज़ का है। इसके अलावा इसका जो फेस वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली जितना भी आईपीओ आता है उसका फेस वैल्यू हम लोगों को 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिलता है, बट इसका सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। इसके अलावा रिटेल के लिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 10% का रखा गया है। वहीं अब अगर बात करें इसके शेड्यूल के बारे में तो इसका आईपीओ आपको नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा 13 नवंबर को एंड 18 नवंबर तक आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिलता है तो 20 नवंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो हम लोगों को 21 नवंबर देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे हम लोगों को 2022 का डाटा देखने को मिल रहा है, 2023 का डाटा देखने को मिल रहा है एंड 2024 का डाटा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को 2025 का Q1 का भी डाटा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों का फाइनेंशियल एनालिसिस में, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 तक ये कंपनी आफ्टर ऑल लॉस में थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है एंड यहाँ पे जो भी नंबर हम लोगों को ब्रैकेट में देखने को मिल रहा है वो डाटा यहाँ पे नेगेटिव में शो कर रहा है। अब अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को 2022 में 119 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि अभी दोगुना से भी ज़्यादा इंक्रीज होकर 2024 में ऑलमोस्ट 300 करोड़ के पास पहुंच चुका था। वहीं अगर बात करें इसके एक्सपेंस में तो इसमें भी हम लोगों को धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है एंड आफ्टर ऑल अगर हम लोग इसका जो नेट इनकम है वो देखें तो 2022 में ये कंपनी 285 करोड़ के लॉस में थी, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर आफ्टर ऑल 290 करोड़ का लॉस शो करती है एंड वापस से 2024 में देखें तो इसमें हम लोगों को एक बड़ा गिरावट देखने को मिलता है। आफ्टर ऑल इसका जो 2024 का फाइनेंशियल ईयर का डाटा आता है उसमें ये कंपनी अपने आप को ऑलमोस्ट 194 करोड़ के लॉस में बताती है, बट अगर हम लोग यहाँ पे 2025 का Q1 का डाटा देखें तो स्टार्टिंग के 3 मंथ में ये कंपनी अपने आप को 28 करोड़ का प्रॉफिट में बता रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछले कुछ सालों से ये कंपनी आफ्टर ऑल लॉस में थी, बट 2025 का Q1 में ये कंपनी अपने आप को ऑलमोस्ट 29 करोड़ के प्रॉफिट में बता रही है एंड ये फाइनेंशियल ईयर इसका ऐसा ही चलता रहा तो चांसेस है कि इस साल ये अपने आप को प्रॉफिट में शो करे। आफ्टर ऑल 2025 के Q1 में तो हम लोगों को ये कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही है, बट अगर हम लोग यहाँ पे इसका रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बीच का अगर डिफरेंस दिखें तो ये हम लोगों को 1 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो 28 करोड़ का जो प्रॉफिट ये कंपनी दिखा रही है पिछले 3 मंथ में, तो चांसेस है कि यहाँ पे अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। फिर भी अगर हम लोग इससे इसका अदर सोर्स ऑफ इनकम हटा दें उसके बाद भी यहाँ पे जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस था वो 2025 का जो Q1 का डाटा है उसमें ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बल्कि ये रेवेन्यू सरप्लस में ही आ चुका है। तो इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ये लग रहा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो कर सकती है। तो ये था इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के ऊपर।
अगर हम लोग इसका यहाँ पे वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि ये कंपनी आफ्टर ऑल लॉस ही बुक कर रही थी, तो उस वजह से हम लोगों को यहाँ पे जितना भी डाटा देखने को मिल रहा है, EPS देखने को मिल रहा है, ये भी नेगेटिव में ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉजिटिव हम लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि इसका जो EBITDA है ये पहले -126% था, जो कि अभी घट के -44% के आसपास पहुँच चुका है। तो इसके EBITDA परसेंटेज में भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। चांसेस है कि फ्यूचर में ये कंपनी आफ्टर ऑल प्रॉफिट में आ जाए। इसके अलावा इसका अगर हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो पहले हम लोगों को -4.5 के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि अभी पॉजिटिव में 4.83 पहुंच चुका है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी ये 5 के अंदर है, तो फिर ये मैनेजेबल है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके GMP पे एंड इसका करंट का GMP देखते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग वहाँ पे ये भी बात करेंगे कि ये IPO कौन से प्राइस के आसपास जाके लिस्ट हो सकता है। इसका जो अभी का करंट GMP चल रहा है ये हम लोगों को 24 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। एंड कल जो इसका GMP था ये सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़ का था। तो इसके GMP में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एंड इसका अगर हम लोग अभी का GMP परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 9% का GMP देखने को मिल रहा है। एंड जैसा इसका GMP परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो चांसेस है कि बिडिंग ओपन होते होते इसका GMP आपको 30 से लेकर 40% के आसपास देखने को मिल सकता है। आफ्टर ऑल अगर बात करें लिस्टिंग गेन के बारे में, तो अगर इसका GMP आपको 30-40% देखने को मिला तो उस हिसाब से ये IPO आपको 10 to 20% ईजिली लिस्टिंग गेन दे सकता है। जब ये IPO का बिडिंग ओपन होगा तभी मैं इसके अपडेटेड GMP के ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसका करंट GMP क्या चल रहा है। तो वो सारे वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।